जिस कौम के नौजवान बर्बाद हो जाएं, जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाएं, जिस कौम के नौजवान अपने टाइम और अपने समय की कीमत को न समझें, वो कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाती है। हम और आप मुसलमान हैं। हमारे जितने नौजवान भाई यहां पर बैठे हुए हैं, हमारी जितनी नौजवान बहनें इस जलसे में, इस प्रोग्राम में आई हैं, सुन रही हैं मेरी बात, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह ने हमें और आपको जवानी दी। आपको अंदाजा है कि ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है। नमाज का टाइम हो गया, हय्या अला सलाह की आवाज मस्जिद से आई, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, मोबाइल के ऊपर आप लगे रहे, अपने कामों में आप व्यस्त रहे, अपनी मसरूफियात में आप लगे रहे, आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सके, नहीं गए। अभी आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, अभी आपके बदन में कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप जब रास्ते में चलेंगे, एक एक कदम चलने में आपको तकलीफ होगी, आपके घुटनों में दर्द होगा, आप लड़खड़ाएंगे, आपकी पीठ झुक जाएगी, आपकी कमर झुक जाएगी, आपकी आंखों से बीनाई कमजोर हो जाएगी, आपके कानों में आपको सुनने में तकलीफ होगी। उस वक्त आपके दिल में तमन्ना जागेगी, हय्या अला सलाह की आवाज सुन करके आपका दिल चाहेगा आप मस्जिद में चले जाएं, आप भी नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं। आपने लाठी ले ली, आपने डंडा ले लिया, आपने बड़ी मुश्किल से मस्जिद का रास्ता भी तय कर लिया, मस्जिद में आप पहुंच भी गए, आपने इमाम के पीछे तकबीर हो गई, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होना चाहते हैं, मगर आपके बदन में आपको इतनी ताकत, आपके बदन में आपको इतनी गुंजाइश नहीं दी कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकें। आप चाह करके भी खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आपको मस्जिद में बैठ करके नमाज पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हम उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे बदन में ताकत न रहे, जब हमारे शरीर के अंदर ताकत न रहे? क्या हम उस समय का, उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं? आज अल्लाह ने जवानी दी है, ये जवानी अय्याशियों में न गुजारो मेरे प्यारे साथियों, इस जवानी को गलत कामों में न गुजारो मेरे नौजवान साथियों, इस जवानी की अहमियत को समझो, इस नौजवानी के महत्व को समझो। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप खड़े होंगे और अल्लाह ताला से आपको बात करना पड़ेगा। दुनिया में अगर हम किसी बादशाह के सामने खड़े हो जाएं तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। दुनिया में हम प्राइम मिनिस्टर के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े हो जाएं तो हाथ बांध करके, सर झुका करके बातें करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत का दिन होगा और अल्लाह की बारगाह होगी और अल्लाह के सामने हमें बात करना पड़ेगा, अपनी एक एक जिंदगी के अमल का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामह, कयामत के दिन हर इंसान अपने अल्लाह से, अपने रब से बात करेगा। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, और अल्लाह ताला के दरमियान और उसके बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई अनुवादक नहीं होगा, कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा, डायरेक्ट इंसान अपने रब से बात करेगा, अल्लाह से बात करेगा। अब अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, तुझे हमने 18 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर दिया था, जो जिंदगी दी थी, जो ताकत वाला दौर दिया था, जो जवानी का हमने तुझे दौर दिया था, मेरे बंदे तू बता, तूने जवानी को कहां गुजारा? तेरी जवानी कहां गुजरी? तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे सवाल करेगा, बीच में कोई नहीं होगा। अब अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यंजुरुल अब्दु अयमन मिनहु फला यरा इल्ला मा कद्दम व यंजुरु मिन अशअम मिनहु फला यरा इल्ला मा कद्दम। इंसान अपने दाहिनी तरफ देखेगा, उसके काले करतूत उसकी आंखों के सामने होंगे। अपने बाएं तरफ देखेगा, उसके काले करतूत उसके सामने होंगे। वयंजुरु तिलका वजही फला यरा इल्ला अन्नार। और जब अपने सामने देखेगा तो जहन्नम उसको नजर आएगी। दाएं तरफ उसके काले करतूत हैं, बाएं तरफ उसके काले करतूत हैं और सामने जहन्नम की आग उसे नजर आएगी। अल्लाह के नबी की हदीस बयान करने के बाद फरमाते हैं, फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जहन्नम की आग से बचो, तुम जहन्नम की आग से बचो। अगर एक खजूर का टुकड़ा भी तुम्हें अल्लाह के रास्ते में दे करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा दो। दुनिया में कहीं आग लग जाए और कोई जल करके मर जाए, उसकी डेड बॉडी अगर आपके सामने आ जाए, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी उस जली हुई लाश को देख भी नहीं पाएगा। दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए तो हम उस जली हुई लाश को देख नहीं सकते। जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नारुकुम मिन सबईन जुज़अम मिन नारि यौमिल क़ियामह। ओ लोगों, दुनिया में जो आग है ये जहन्नम की आग के 70 हिस्से कर दो तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है दुनिया की आग। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, इन्नहा लकाफियतुन। आए अल्लाह के रसूल, इंसान के शरीर को जलाने के लिए, इंसान के जिस्म को जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, और आप कह रहे हैं कि दुनिया की आग तो जहन्नम के आग का 70वां हिस्सा होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ मेरे सहाबा, इन्नहा फुद्दिलत अलन नारी बितिसातिन व सित्तीना। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक। फेस वॉश से अपना चेहरा धुलने वाले मेरे नौजवान साथियों, आधा आधा घंटा आईने के सामने मेकअप करने वाली मेरी नौजवान बहनों, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने वाले मेरे नौजवान साथियों, इस चेहरे को तुम जहन्नम की आग से कैसे बचाओगे? जहन्नम की आग, दुनिया में हम धूप में निकलते हैं तो चेहरे को कवर करके निकलते हैं। मर्द हजरात गमछा लगा लेते हैं, औरतें स्कार्फ लगा लेती हैं। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, पर्दा करने को कोई तैयार नहीं है। कोरोना आ गया तो जो औरतें कभी भी अपना चेहरा नहीं ढांकती थी, आज वो औरतें भी पर्दा करके निकल रही हैं, मास्क लगा करके निकल रही हैं। हवाई जहाज पर एयर होस्टेस जो बेचारी, उसका सिलेक्शन भी होता है तो इसी आधार पर होता है वो कितनी खूबसूरत है। आपको पता है हवाई जहाज के अंदर जो औरतें काम करती हैं, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, वहां आपकी तालीम बाद में देखी जाएगी, आपकी काबिलियत बाद में देखी जाएगी। पहले आपका जिस्म देखा जाएगा, आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी खूबसूरती देखी जाएगी। वो औरतें जो हवाई जहाज पर सफर करने वाले मुसाफिरों की दिलजोई करती हैं, उनके दिल को लुभाने का काम करती हैं, उन खूबसूरत लड़कियों ने, आज एयर होस्टेस नाम की उन औरतों ने, उनको एयरलाइंस ने ऐसे कपड़े पहनाए थे, उनका पूरा पैर नजर आता था, उनका पूरा हाथ नजर आता था। आज कोरोना आ गया, सर से पैर तक वो पैक हो गई, मास्क भी लगाए हुए हैं और पूरे बदन पर कवर भी लगाए हुए हैं। मेरे भाइयों, जो पर्दा अल्लाह के कहने से हमने न किया, जो चेहरा हमने अल्लाह के कहने से न ढांपा, आज कोरोना ने वो चेहरे छुपा डाले। अब उसके बाद अगर अदालत से ये फैसले आ रहे हैं कि साहब इस्लाम के अंदर हिजाब कोई कंपलसरी चीज नहीं है, कोई अनिवार्य चीज नहीं है, इस्लाम के अंदर चेहरा खोलने की इजाजत है, तो हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे, डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता,
डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम वकील नहीं कर सकता। इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, ये अदालतों के जज नहीं तय करेंगे, ये कुरान और हदीस से तय किया जाएगा। और कुरान और हदीस की सही तफसीर करने का काम उलमा का है। अदालतों के जज नहीं तय करेंगे कि कौन सी चीज इस्लाम में है, कौन सी चीज इस्लाम में नहीं। मगर हमें और आपको इस पर गौर करना पड़ेगा मेरे भाई। आज अगर अदालतों ने यह फैसला दिया है कि इस्लाम के अंदर हिजाब अनिवार्य नहीं है, पर्दा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। एक तरफ तो वो मुस्कान खान नाम की हमारी बहन है जो गुंडों के बीच में, उनके नारों के बीच में, उनकी नफरत के बीच में पर्दे के अंदर अपने कॉलेज में दाखिल होती है और नारे तकबीर की आवाज बुलंद करती है। एक तरफ साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला की बीवी है जो साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में भी हिजाब में रहती है, मुकम्मल पर्दे में रहती है। एक तरफ तो हमारी वो बहनें हैं, दूसरी तरफ हमारी वो बहनें हैं जो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में वो ट्रेन पे सफर कर रही हैं बेपर्दा होकर के, वो रास्ते में चल रही हैं बेपर्दा होकर के, वो बाजार में जा रही हैं बेपर्दा होकर के। आज हमारी बेपर्दगी और हमारी इस्लाम पर अमल न करने की वजह से आज अदालतों के जजों को मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब अगर जरूरी है तो आपके यहां क्यों नहीं औरतें पर्दा करें। तो ये चेहरा जिसको हम बचा करके रखते हैं, इस चेहरे पर हम क्रीम लगाते हैं, इस चेहरे को जहन्नम की आग क्या इसका हाल करेगी। जरा कुरान का 29वां पारा पता कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। जहन्नम की आग भड़कने वाली होगी, जहन्नम की आग अपनी लपट में लेने वाली होगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, और ये तुम्हारी चमड़ियों को जला डालेगी, ये तुम्हारी स्किन को जला डालेगी, ये तुम्हारी त्वचा को खराब कर डालेगी। तदउ मन अदबर व तवल्ला, और जिसने अल्लाह के दीन से अपना मुंह फेर लिया, जिसने कुरान और हदीस से अपना मुंह फेर लिया, ये जहन्नम की आग उसको दावत देगी, उसको बुलाएगी। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, दुनिया की आग डीजल से जलती है, दुनिया की आग मिट्टी के तेल से जलती है। जहन्नम की आग किस चीज से जलेगी? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जो आग पेट्रोल से न जलेगी, जो डीजल से न जलेगी, जो लकड़ियों से न जलेगी, जो कोयले से न जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ इंसानों वो आग तुमसे जलेगी, वो इंसानों से जलेगी और वो गंधक के बड़े बड़े पत्थरों से जलेगी। उस आग से अपने आप को बचाओ और अपने परिवार को बचाओ। मेरे नौजवान साथियों, आज अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो उस जहन्नम की आग से बचने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी का कोई टारगेट ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। आज हमने समझा कि बस खा लो, कमा लो, पैसा कमा लो, एंजॉय कर लो, जिंदगी में मौज मस्ती कर लो, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम जिंदगी है। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी काफिर की जिंदगी तो हो सकती है, मोमिन की जिंदगी ये नहीं है। मोमिन की जिंदगी का एक मकसद, एक टारगेट। और एक बड़ी पॉइंट की बात आपको बता, जिंदगी में कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, तभी आदमी कुर्बानी देता है। कभी आप अपने घर से निकलिए सुबह 4 बजे, पटना से दरभंगा जाने वाले हाईवे के ऊपर आप खड़े हो जाइए। सुबह का 4 बजा है, लोग अपने बिस्तरों पर सोए हुए हैं, लेकिन 4 बजे को अल्लाह के बंदे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो रोड के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, जो रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं 4 बजे सुबह। भाई इनको क्या हो गया है? ये अपना बिस्तर छोड़ करके सुबह सुबह दौड़ क्यों लगा रहे हैं?
पता लगाओगे, पता लगेगा ये पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, ये फौज में दाखिल होना चाहते हैं, ये सुबह दौड़ लगा रहे हैं ताकि जब पुलिस की भर्ती का एग्जाम दिया जाए, जब फौज की भर्ती का एग्जाम दिया जाए तो दौड़ के इम्तिहान में वो आगे निकल जाए। मेरे प्यारे साथियों, उनका टारगेट है फौज में नौकरी करना, उनका टारगेट है पुलिस में नौकरी करना, और इस टारगेट की वजह से उन्होंने अपने बिस्तर को छोड़ दिया, अपने आराम को छोड़ दिया। मेरे नौजवान साथियों, हमारा और आपका भी एक टारगेट है, और वो टारगेट ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमको जन्नत में दाखिल कर दे। यही हमारा टारगेट है। मोमिन का टारगेट है अल्लाह को राजी करना। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हारी जिंदगी का टारगेट मेरी इबादत है, मुझको राजी कर लो, यही तुम्हारी जिंदगी का टारगेट है। अब मेरे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, जरा अपने अपने दिल पर हाथ रख के